एकदाने विशारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महाप्रभो। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके सत्संग के लिए एकत्रित हुए और सत्संग करते करते ऋषियों के मन में एक विचार आया, किस प्रकार से ये गृहस्थ लोगों का उद्धार किया जाए। ये गृहस्थ के कार्यों में बड़े उलझे हुए रहते हैं, प्रभु भक्ति के लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कोई छोटे अल्प समय में महत्व पुण्य देने वाला, बड़ा पुण्य देने वाला कोई ऐसा पूजन किया जाए जिससे इन सब लोगों का उद्धार हो सके। तब सूत जी ने, ऋषियों ने सूत जी महाराज आपस में चर्चा की, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सूत जी महाराज के पास आता हुआ सूत जी को देखा, प्रणाम किया। सूत जी महाराज के पास जाकर के एक प्रश्न किया, कहा प्रभु ये घर गृहस्थियों का उद्धार कैसे होगा, गृहस्थ लोगों के उद्धार के लिए आप कोई उपाय बताइए। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों जो प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हो यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। नारद जी महाराज घूमते 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 इस पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ आकर के नारद जी ने सब प्रकार, जितने प्रकार के लोग थे सबके पास गए और जाकर के सबको पूछा कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो सब ने नारद जी को बताया, कहा महाराज आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हो गए थे, थोड़ा सा इस कार्य में कमी रह गई, थोड़ा ये कमी रह गई, थोड़ा वो कमी रह गई। जिसके पास भी गए नारद जी को सब ने अपने अपने दुख ही बताए। नारद जी बड़े व्याकुल हुए। नारद जी सीधे वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के भगवान जी से प्रार्थना की और भगवान जी को कहा, प्रभु अभी अभी मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए, अनेक क्लेशों से पीड़ित है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट है। आप उनके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को ये बात बताई। जो बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जो बात सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, वही बात नारद जी को भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से सुनाई। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, महाराज ये कलयुग के लोग हैं, इनसे ज्यादा कुछ धर्म कर्म तो हो नहीं पाएगा, ज्यादा इनके पास समय का बड़ा अभाव है। कोई छोटे से छोटा उपाय ये है, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लिया करें, भगवान विष्णु का पूजन कर लिया करें। उस पूजन के प्रभाव से इनको सब प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाएगी, इनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। नारद जी ने कहा, ऐसी बात है? हाँ। तो कहा, महाराज बताइए फिर इस व्रत को करने का पुण्य क्या मिलता है, कब करना चाहिए, इसको किस विधि से करना चाहिए, भगवान को नैवेद्य में क्या अर्पण करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, भक्ति और श्रद्धा से इस व्रत को करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान को नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरमा, जो भक्ति भाव से आप करोगे उसको करना,
और उस प्रकार जो शास्त्रोक्त और भगवान को नैवेद्य में सब अर्पण करके शास्त्रोक्त विधि से भगवान जी का पूजन करना हुआ। और पूजन करने के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से, जब छोटे समय में, अल्प समय में बड़ा पुण्य देने वाला ये व्रत आप करोगे तो आपकी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के अलावा कोई दूसरा ऐसा छोटा उपाय नहीं है जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मात्र 1 घंटे में अगर अच्छे तरीके से कथा करें, 1-1.5 घंटा कथा में लगता है समझा करके, तो इतने में ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर के भगवान को प्रणाम किया और नारद जी वहां से चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब नारद जी ने ये बात सुनी तो नारद जी ने पूछा था, महाराज किसने इस व्रत को किया? तब बताते हैं काशी में ब्राह्मण नित्य प्रति भिक्षा वृत्ति के लिए जाते थे। उदाहरण दिया, ब्राह्मण अपना कार्य करते 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 धीरे धीरे समय बीत गया और ब्राह्मण हो गए वृद्ध। अब ब्राह्मण वृद्ध हो गए, भगवान जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज तक तो मैंने जैसे कैसे आपका व्रत भी किया, पूजन भी किया, कुछ वृत्ति करने जाता था, पूजन करने जाता था, कुछ मिल गया कुछ नहीं मिला, उसी में संतुष्ट होकर के अपने जीवन का निर्वाह किया, अब वृद्ध हो गया। अब चलने फिरने में वो शक्ति मेरे पास नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, कोई डिपॉजिट भी नहीं किया। अब क्या करो? क्योंकि धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होगा। सत्यनारायण भगवान की जय। अभी करेंगे, वहां पर तैयार रखो बिल्कुल, अपना जो बताया है उसको वैसे तैयार रखो। 2 मिनट में बीच में यहाँ पर रख देंगे। अब ब्राह्मण ने विचार किया, ब्राह्मण ने कहा, प्रभु कोई ऐसी कृपा तो कर दो जिससे कुछ मैं आपकी सेवा करते रहूं, क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत में शरीर तो त्यागना ही है, ये संसार का नियम है, सत्य है ये। आप पूजा पाठ करोगे तो भी शरीर का त्याग होगा, आप नहीं करोगे तो भी शरीर का त्याग होगा। अच्छे कर्म करके जाओगे तो भी त्याग करना ही है, और बुरे कर्म करोगे तो भी त्याग होना ही होगा। तो कहा अंते नारायण स्मृति, अंत में अगर त्याग करते समय, शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो इससे अच्छा तो उसके लिए पूरी जिंदगी भर कुछ है था ही नहीं। अभी हमने जैसे बताया, हर श्वास श्वास में भगवान का सिमरन होना चाहिए, श्वास लेते हुए भी भगवान का नाम, श्वास छोड़ते हुए भी भगवान का नाम। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी आपकी, ऐसी आदत बन जाएगी कि आप जहां पर भी रहोगे भगवान का नाम निकलते रहेगा। रात को सपने में सोओगे तो तब भी भगवान का ही नाम निकलते रहेगा। ब्राह्मण ने भी ऐसी प्रार्थना की, कहा प्रभु आप तो कोई ऐसा उपाय कर दो, मेरा घर थोड़ा धन धान्यादि से परिपूर्ण हो जाए और मेरे ठाकुर जी की सेवा हो जाए। अपने कार्य को करना नहीं छोड़ा, तो कार्य नहीं छोड़ना, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, घुटने जवाब भी दे जाए तो आओ, कोशिश तो पूरी करो, तब भगवान सहायता करने के लिए आपके पास जरूर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। अब ब्राह्मण ने भी अपना कर्म नहीं छोड़ा, ऊपर से उतरते थे, 2-4 सीढ़ी उतर के थक जाते थे, थोड़ी देर बैठ करके फिर घर वापस ही चले जाते थे, लेकिन कर्म करने जाते जरूर थे। तो मंदिर में कथा सुनने आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आकर के सीढ़ी में बैठ जाओ आधे घंटे, चलेगा।
तो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का भाव ये हुआ, कथा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण ने कर्म नहीं छोड़ा, अब भगवान को फिर मजबूर होकर के आना पड़ा। जब भगवान आए तो उनसे भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उनके सामने उपस्थित हो गए। ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको मैं देखता हूँ, आप रोज यहाँ से जाते हो, बड़े दुखी उदास दिखाई देते हो, आपके दुखी होने का कारण क्या है? तब ब्राह्मण ने बताया, कहा महाराज मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, अब मेरा अंत समय है, अब मेरे को बुलावा आ जाए और कहीं मैं भूख प्यास के चक्कर में ही पड़ा रह गया तो फिर भगवान का नाम विस्मृत हो जाएगा। आप एक ऐसी कृपा कर दो मेरे घर में कि भगवान की कृपा से मेरा घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाए और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहूं। धन का लक्ष्य होना चाहिए धर्म, धन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान का नाम। भगवान ने धन दिया तो इसलिए दिया कि आप भगवान के प्रति उसको समर्पित करके रहो, उस धन से भक्ति करो। कृपा हो गई। सत्यनारायण भगवान ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ तू अपना एक नियम बना। नियम बहुत जरूरी है। आप पूरे महीने भर नियम से आए हो ना, 6 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, 6 बजे कथा सुननी है तो सुननी है, ये नियम होता है। कहा अपना एक नियम बनाओ, उस नियम पर चलते चलते देखना भगवान की कब कृपा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपने ही घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे घर में ही सब लोगों को पता चला कि पंडित जी के घर में सत्संग होता है महीने में एक बार। सब घर जाने लगे, भगवान की कथा सुनने लगे और धीरे धीरे घर ब्राह्मण का धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो गया। अब ब्राह्मण ने कहा, मेरा तो अंतिम समय है, भगवान जी ने इतनी कृपा कर दी इस वृद्धावस्था में मेरे ऊपर, अब मैं इनका धन्यवाद कैसे करूं? तब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई, बाहर बड़ा सा भंडारा रखवा दिया और सब लोगों को निमंत्रण दिया। सब भगवान की कृपा से उनके घर में कथा सुनने के लिए आए। कोई भोजन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भी वहां से जा रहा था, उसने देखा कि आज बड़ी भीड़ लगी है यहाँ, चलो हम भी चले। लकड़ी नीचे रखी, घर के अंदर जैसे ही लकड़हारे ने प्रवेश किया, देखा सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही। बैठ गया, कथा सुनी। कथा सुनते सुनते इतनी इंटरेस्टेड लगी उसको, कथा इतनी अच्छी लगी कि वो भूल गया मैं पानी पीने आया था, प्यास बुझाने आया था कि कथा सुनने आया था। ये होता है भक्ति का प्रभाव। कथा सुनने के बाद बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण से पूछा, कहा महाराज इतने भक्ति भाव से आप भगवान जी की ये पूजा कर रहे थे, इसका कुछ कारण तो बताइए। तब लकड़हारे को ब्राह्मण ने कहा, जो तुम आज ये सब मेरे घर में देख रहे हो ना, ये सब मेरे प्रभु की कृपा से संपन्न हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये भाव रहना चाहिए हमेशा हमेशा। त्वदीय मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। आप जितना कमाओगे 10 गुना उसमें से दोगे तो 1000 गुना बढ़ करके आपके पास प्राप्त हो जाएगा। भगवान अपने पास तो रखते ही नहीं है, 1000 गुना करके देते। इसलिए 100 हाथों से लो तो 1000 हाथों से मांगो, फिर 1,00,000 हाथों से फिर वापस आएगा। सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर्ण। लकड़हारे ने जब ब्राह्मण से सुना कि ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्रभु ये जन्म ना सुधरे कोई बात नहीं, ज्ञान तो मिला मेरे को, आप मुझे भी ये भक्ति का मार्ग बताइए, मैं भी इस भक्ति के मार्ग में चलना चाहता हूँ। ब्राह्मण से सारा व्रत का विधान सुन करके मनी मन उसने भगवान जी से कहा, प्रभु आज लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, कुछ धन तो है नहीं मेरे पास, जो धन मिलेगा उस धन से मैं सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अपने घर में करूँगा। ऐसा कह करके वो प्रसाद ग्रहण किया और चले गए। शाम को लौट करके जब आया तो वही लकड़ी उसकी 54 दाम में बिक गई। बड़ा प्रसन्न हुआ और घर में उसने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा का आयोजन किया और पूजा का आयोजन किया, अपना एक नियम बनाया। नियम बहुत जरूरी है। नियम बनाया, उस नियम पर चलते चलते वह लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सारे सुख हो गए। मरने पर वह भी स्वर्ग लोक को चला गया। और ये सत्यनारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य
नारायण भगवान की। एक उल्कामुख नाम के राजा थे, देखो बड़े जितेंद्रिय सत्यवक्ता राजा और रानी में बड़ा प्रेम परस्पर। तो राजा ने विचार किया घर में हम भगवान जी की पूजा कराते हैं, चलो ऐसा करते हैं नदी के तट पर जाकर के सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करोगे। अपने बंधु बांधवों को बुला करके नदी के तट पर पूजन कराने के लिए गया। सारे बंधु बांधव जब वहां कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे, एक साधु नाम का व्यापारी कहीं से व्यापार करने के लिए आ रहा था। उस व्यापारी को लगा कि आज हमारे राजा नदी के किनारे बैठ करके भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए। नाव को किनारे पर लगाया और राजा के पास वो साधु नाम का व्यापारी कथा सुनने के लिए पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा, देखा राजा बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र होकर के भगवान जी की कथा को सुन रहे थे। इसलिए हमने पहले आपको बोला ना, बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनना है, मन को इधर उधर व्यतीत में भटकाना नहीं है, तब कथा का लाभ प्राप्त होता है। जब साधु नाम के व्यापारी ने देखा इतने बड़े राजा और भगवान जी की कथा को इतने श्रद्धा से सुन रहे हैं, जब कथा पूर्ण हो गई तो उसने कथा के बाद राजा से बड़े डरते डरते पूछा, कहा राजन कुछ मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है, आप कृपा करके मुझे बताएं, मार्गदर्शन करें। तब राजा ने कहा, पूछो आप क्या पूछना चाहते हो। कहा महाराज इतनी भक्ति और श्रद्धा से आप भगवान जी की इस कथा को सुन रहे थे, इसका कारण क्या है। तब राजा ने कहा, मैं संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। मिला दिया भगवान ने। जीवन में किसी से मिलन होता है तो कहीं न कहीं उसमें कोई लाभ जरूर होता ही होता है। ऐसा उस व्यापारी को भी लगा कि मेरी भी कोई संतान नहीं है और राजा की भी कोई संतान नहीं है। इसका मतलब राजा ने जो मुझे बताया है बात बड़ी अच्छी लगी। उसने राजा से कहा, प्रभु मुझे भी इस व्रत के बारे में बताइए, मैं भी इस व्रत के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो व्रत का विधान सुना और उसने वहीं पर ठाकुर जी के आगे कहा, प्रभु अभी तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, यदि आपकी कृपा से मेरे घर में भी संतान हो जाएगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अपने घर में कर पाऊँ। भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई। समय बीता, समय बीतते बीतते पत्नी गर्भवती हुई। कुछ समय पश्चात एक पुत्री, एक बेटी, एक कन्या उनके घर में उत्पन्न हो गई। बेटी जब घर में उत्पन्न हुई तो किलकारियां गूंजने लगी, घर बड़ा अच्छा गुंजायमान हो गया। पत्नी को याद आया, एक दिन पत्नी ने अपने पति को कहा, एक बार आपने बहुत पहले ऐसे ऐसे मेरे को वचन दिया था, बोला था कुछ। कहा हाँ बिल्कुल सही बोलते हो आप, बोला तो था। याद आ गया दोनों को। कहा चलो फिर कल संक्रांति है, हम भगवान जी का पूजन करवा लेंगे। पति ने देखा कल की तो मेरी अपॉइंटमेंट बिल्कुल फिक्स है, टाइम ही नहीं। चलो अगले महीने फिर देखेंगे। अगले महीने फिर धर्मपत्नी जी ने कहा, अब इस महीने कोई टाइम हो तो आप बताइए। कहा चलो देखते हैं, 2-4 दिन में बताते हैं। ऐसे करते करते समय बीतता गया, भगवान जी की पूजा घर में नहीं हो पाई। अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल लौट करके कभी आया नहीं। कल फिर आज में कन्वर्ट हो गया। समय बीतता गया, बेटी घर में दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी। कलावती इसलिए उसका नाम। एक दिन व्यापारी आया, व्यापार करके शाम को घर में बड़ी फुर्सत से बैठा। उसको लगा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, चलो इसका विवाह कर दिया जाए, अपनी एक जिम्मेदारी पूर्ण कर दे। अपने जो दूध थे उनको बुलाया, उन दूधों को कहा जाओ मेरी बेटी के लिए सुयोग के व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाओ। दूध गए, चारों दिशाओं में सर्च किया, घूमा, एक सुयोग के व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाए और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से उस व्यापारी पुत्र के साथ कर दिया। अब विवाह भी संपन्न हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन व्यतीत हो गए। सत्यनारायण भगवान का नाम लेना ही भगवान ने कहा भैया देखो गलत बात है। इसलिए मैंने आपको बोला प्रॉमिस करो तो प्रॉमिस फिर पूरा करना होगा। भगवान के आगे वचन देने का मतलब है भगवान की फिर बात, जो बात हमने बोल दी उसको पूरा करना ही करना है।
भगवान ने कहा तूने वचन दिया था मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करूंगा। ठीक। और आज इतना समय बीत गया, तूने भगवान जी की पूजा करवाई नहीं। पहले कल करूंगा कहता था, अब बेटी का ब्याह भी हो गया, अब तो बिल्कुल ही भूल गया। अब तो पहले लाइन पर ट्रैक पर चल रहा था, मार्ग पर चल रहा था, अब मार्ग से बिल्कुल हट गया। अब तेरे को कहीं न कहीं दंड देना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, तू अपने धन पर बहुत अहंकार करता है, मत कर। मैं धनी हूं, कभी भी करवा लूंगा, यही सोचता है ना। चाहे इसी धन के कारण तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। पहले अकेला व्यापार करता था, एक दामाद जी और हो गए। ससुर और दामाद जी ने मिलकर के व्यापार को बड़ा अच्छा चला दिया। इतना पैसा कमाया, इतना धन कमाया कि लगा कि हमें यहाँ अपनी पत्नी और बेटी को सौंप देना चाहिए, हमें चलना चाहिए राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार। अपनी पत्नी और बेटी को बुला करके कहा, आप लोग यहाँ का व्यापार ऐसे 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 संभालो और हम जा रहे हैं राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने। राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने के लिए पहुंचे। राजा ने देखा तो बड़े अच्छे व्यापारी हैं, अपने राज्य में उनको व्यापार करने की आज्ञा दी। व्यापार करने लगे। वहां तो व्यापार उनका बड़ा अच्छा चलने लगा, लेकिन यहाँ माँ और बेटी जो व्यापार कर रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जब कष्ट आते हैं तो फिर चारों तरफ से ऐसे घेर करके आते हैं, ऐसे घेर करके आते हैं, और उसी में खरा उतरना पड़ता है। जो पार कर गया तर गया, और जो डर गया वो फिर किनारे रह जाता है। जिन बूढ़ा दिन पाइया गहरे पानी पैठ, बूढ़ा माने डूबना। जो डूबेगा 2 बार 3 बार गोता लगाएगा, 4 बार लगाएगा, 10 बार जाएगा, खाली हाथ आएगा, कभी 2 पत्थर लेकर के आएगा। जब जाते रहेगा प्रयास करेगा तो कभी फिर हीरे मोती मणि उसके हाथ में निकल के आ जाते हैं। उसके लिए डूबना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास किए कोई कार्य संभव नहीं है। अब यहां भी क्या करें, माँ और बेटी का व्यापार हो गया धीरे धीरे कम। वहां उनका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था। परिस्थिति भगवान ने ऐसी बनाई कि माँ और बेटी जहाँ व्यापार करती थी, व्यापार बंद ही करना पड़ेगा। वहां राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी हो गई। राजा को पता चला मेरे राज्य में चोरी हुई है। राजा ने कहा, जाओ सिपाहियों को पकड़ करके लाओ। अब सिपाही भी भाग रहे हैं, चोर भी भाग रहे हैं। चोरों ने देखा कि सिपाही बड़े नजदीक आ गए, कहीं हम पकड़े न जाए। सामने एक नाव रखी थी, राजा का जितना धन लिया था उस नाव पर रखा और आगे जाकर के छिप गए चोर। सिपाही आए, सिपाहियों ने पूछा नाव किसकी है? दोनों व्यापारी हाथ जोड़ करके आगे कहा, नाव तो हमारी है महाराज, ऐसे तो राजा का धन रखा हुआ है। दोनों को हथकड़ी लगाई और राजा के पास ले गए। राजा से कहा, राजन इनकी नाव में आपके राज्य का धन मिला है। राजा ने कहा, इनको कठोर कारावास पर डाल दिया जाए, जेल के अंदर डाल दो। ससुर और दामाद जेल के अंदर चले गए। माँ और बेटी जिस घर में रहती थी उस घर में भी चोरी हो गई। पहले व्यापार बंद हुआ, अब जो थोड़ा बहुत था वो चोरी हो गई, कुछ नहीं रहा। आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि उस घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। जब खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, अब क्या करें? बेटी को बड़ी भूख लगी थी, कुछ समय तो निकाला जैसे कैसे कैसे। बेटी को लगा कि चलो हमारे घर के सामने में मंदिर है, मैं वहां जाकर के शाम को प्रसाद ग्रहण करके आ जाऊंगी। बेटी जैसी शाम को मंदिर पे गई, वहां ऐसी सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो रही थी। सत्यनारायण व्रत कथा को सुन करके जैसी बेटी वहां पहुंची, माँ ने एकदम पूछा, कहा बेटी बहुत देर हो गई, तो कहाँ से आ गई? तब उसने अपनी माँ को बताया, माँ मुझे बड़ी भूख लगी थी, आपको बताती तो आपको भी कष्ट होता, इसलिए मैं चुपके से सामने मंदिर में चली गई। लेकिन वहां सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही। बेटी बड़ी पसंद, माँ बड़ी पसंद हो गई। सत्यनारायण भगवान सुनते ही माँ बेटी से कहा, बेटी हो न हो ये भगवान की लीला से ऐसा हो रहा है। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब हमने भगवान जी से ऐसा ऐसा बोला था, आज इतना समय व्यतीत हो गया है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। कहीं गलती तो नहीं, अंदर से आवाज पाई जाती है। तुरंत
भगवान जी के पास गई और जाकर के रोने लगी भगवान जी का। कहा प्रभु जब इतनी सामर्थ्य दी थी मेरे को आपने, तब तो मैं पूजा करा ही नहीं पाई, कथा करा ही नहीं पाई। आज मेरे पास कुछ है नहीं पूजा करने के लिए, धन भी नहीं है, कुछ मेरे परिवार वाले भी नहीं है, अब मैं पूजा करूं तो करूं कैसे? भगवान भी भाव के भूखे हैं। कल या परसों मैंने आपको बताया था ना, कथा में आया था, जो बिल्कुल उद्यापन करने की विधि में असमर्थ हो, भगवान की पूजा उनके लिए भी है। जो समर्थवान है भगवान की पूजा उनके लिए भी। आज भगवान के आगे माँ रोने लगी, कहती है प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, जब सब कुछ था तब तो हम आपकी पूजा कर ही नहीं पाए, अब कुछ है नहीं, अब पूजा करना चाहती हूँ तो करूँ कैसे? रोती है बड़े भाव से भगवान जी। भगवान उस रोने में ही उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, हाथ जोड़ने में ही उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान आज समझते हैं। मैंने बताया था ना, उस परिस्थिति को या तो आप समझोगे या भगवान जी समझेंगे। हम और आप आपकी परिस्थिति को नहीं समझ सकते, आपके पास सामर्थ्य है या नहीं है, इसको ये आप ही जानते हो या भगवान जी जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। आज भगवान जी को पता चल गया कि वास्तव में इसकी सामर्थ्य नहीं है। अब क्या करें? इसकी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करना चाहिए? यहाँ भगवान जी के आगे हाथ जोड़ करके रो रही थी। वहां राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, कहा राजन अगर प्रातः काल होते ही तूने दोनों व्यापारियों को नहीं छोड़ा, तेरा मैं धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा को जब ऐसा स्वप्न हुआ तो राजा ने तुरंत प्रातः काल होते ही आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उसमें सलाहकारों को बुलाया गया। सलाहकारों से कहा मुझे बताओ क्या करना चाहिए? सलाहकारों ने कहा स्वप्नवत कर्तव्य, जैसा स्वप्न में आपको बोला गया महाराज आप बिल्कुल वैसा ही करिए, उसी में आपकी भी भलाई और हमारी भी। आप राजा रहोगे तो हम भी तो आपके यहाँ नौकर चाकर बन करके रहेंगे, तो हमें कौन पूछेगा? ऐसे सलाहकार होते थे। और अब कैसे होते हैं? बड़े चालाक। आप गलती से बोलो हम बैठने के तैयार बैठे। राजा ने सलाहकारों की बात को मान लिया, सलाहकारों की बात को माना और उन दोनों व्यापारियों को बुलाया, नए नए वस्त्राभूषण दिए। एक नाव में धन जब्त करके लिया था, 2 नाव में धन भर के दिया। कहा मेरी गलती थी, तुम्हारे व्यापार में लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि हुई है, जाओ 2 नाव में धन लेकर के जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे नई नई हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण हरि, बोलिए सत्यनारायण भगवान। अब जब दोनों व्यापारी घर की ओर चल दिए, भगवान ने क्या व्यवस्था की? उसकी 2 नाव में धन भर के उसको दे दिया। पहले भी धन ज्यादा होने के कारण उसकी बुद्धि खराब हो गई थी। आज भगवान ने फिर धन भर के दे दिया, कहीं इसकी बुद्धि खराब न हो जाए, इसलिए इसकी एक परीक्षा और ले लेनी चाहिए। दंडी स्वामी का रूप बना करके भगवान प्रातः काल का समय पहुंच गए। दोनों व्यापारी अपने नाव के पास खड़े थे। दंडी स्वामी ऐसे जा रहे थे, जाते जाते पूछ लिया, अरे व्यापारी तेरी नाव में क्या रखा है? व्यापारी ने देखा साधु महात्मा दंडी स्वामी ऐसे कैसे फिर से पूछ लिया इन्होंने। जाओ जाओ महाराज अपने रास्ते जाओ, कुछ नहीं रखा हमारी नाव। कहा बता दे, मेरे मुंह से निकल गया, तेरी नाव में क्या रखा? कहा आपको क्या चाहिए? कुछ सोना चांदी धन दौलत ये सब चाहिए होगा, क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे मुंह से निकल गया, मैं जा रहा हूं अपने रास्ते, जो तेरी नाव में बता दे मैं तो जा रहा हूं। कहा कुछ नहीं है महाराज, मेरी नाव में खाली बेल पत्ते भरे हुए। कहा सत्य बोलो, जो तुम्हारी नाव में है वही बोलो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें किसी कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, आप जाइए अपने रास्ते,
और हमारी नाव में खाली बेल पत्ते भरे हुए हैं। दंडी स्वामी ने कहा तू बार बार पूछने पर भी झूठ बोलता है, जा तेरी नाव में बेल पत्ते ही हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो जाए, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। प्रातः काल की शौचादि क्रिया से व्यापारी दंडी स्वामी चले गए, नदी के किनारे जाके बैठ गए। ये प्रातः काल की शौचादि क्रिया से जब निवृत्त हुए और निवृत्त होकर के आए नाव के पास, अब पत्तों से तो नाव ऊपर उड़ जाएगी। नाव के ऊपर से चद्दर हटाया, देखा वास्तव में बेल पत्ते भरे हुए हैं। साधु नाम का व्यापारी बेहोश हो गया, मूर्छा आ गई उसको, हार्ट अटैक आ गया आपकी भाषा। ये क्या हुआ अचानक? अभी तो सोना चांदी हीरे मोती भरा हुआ था, अभी बेल पत्ते हो गए। ऐसा हो जाए तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। दामाद जी बड़े होशियार थे। दामाद जी ने कहा कि मैं मना भी कर रहा था ससुर जी को, ऐसे इशारा कर रहा था, मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो, चुप रहो। लेकिन ससुर जी कहाँ मानने वाले थे, बार बार बोल दिए बेल पत्ते हैं भी बेल पत्ते, इसका मतलब झूठ बोलने का फल हमें मिल गया है। अब क्या करें? नदी के किनारे गए, दामाद जी जल लेकर के आए, ससुर जी के ऊपर डाला, ससुर जी की आंखें खुली, होश आया तो ससुर जी को बड़े प्यार से बोला, कहा महाराज हमसे गलती हो गई है। ससुर जी से नहीं बोला आपसे गलती हो गई है, बोलने की भी कला होनी चाहिए। ये शिक्षा मिलती है आपको, कथा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कहा हमसे गलती हो गई है प्रभु जी, वो दंडी स्वामी बैठे हैं, हमने असत्य बोल दिया था, हमें उनके पास जाकर के क्षमा मांग लेनी चाहिए। ससुर जी की समझ में आ गई बात, प्यार से बोला। अगर ससुर जी को कह देते वहीं पर जगह थे, गलती हो गई, आप ऐसे बोलते रहते, मैं मना कर रहा था ना आपको, फिर भी बोल दिया, ससुर जी को दूसरा अटैक वही आता था, फिर तो जगने की भी संभावना था। वाणी बड़ी मृदु होनी चाहिए। न ब्रूयात् अप्रियम सत्यम, अप्रिय सत्य भी होता है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। अब किसी के घर में डेथ हो जाए तो आप ये थोड़ी बोलोगे तेरे घर में मर गया, ऐसा सुनाई दे रहा है, आप चले जाओ, तबियत ठीक नहीं है। ये होती है बोलने की कला। ससुर जी समझ गए दंडी स्वामी के पास, जाकर के साष्टांग में लेट करके दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। जैसे ही दंडी स्वामी ने कहा तू बार बार मेरी माया से प्रताड़ित होता रहता है, लेकिन मेरी माया को तू नहीं समझ पाता है, यही तेरी गलती है। कहा महाराज अब नहीं भूलूंगा, आज के बाद विश्वास दिला दो, बड़ी गलती हो गई मेरे से। दंडी स्वामी ने कहा बोल फिर क्या चाहिए तू, अगर सत्य बोलता है तो। आप मेरी नाव में पहले की तरह धन भर दीजिए, जैसी मेरी परिस्थिति पहले थी वैसी ही हो जाए। कौन चाहेगा मेरी परिस्थिति खराब हो, कौन चाहेगा?